बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार किस्म की मटन बिरयानी की रेसिपी। इसको एक दफ़ा जब आप बनाएंगे तो बार बार इसको बनाने का दिल चाहेगा, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैन ले लेंगे, उसमें 750 ग्राम मैंने मटन ऐड करा है, वॉश किया हुआ मटन है। इसके बाद 3 गिलास में पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि मटन जो है जल्दी गल जाता है। इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करके मैं इसको जो है वो गलाने के लिए रख दूँगी। पहले हम मटन को यहाँ पे गला लेंगे थोड़ा-सा, 80% तक हम इसको कुक करेंगे। तो कवर करके मैंने इसको 80% तक कुक करने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने राइस ले लिए थे, सेला राइस मैंने लिए हैं, 2 घंटे भिगोया है इनको। और ये 1 केजी सेला राइस है, 1 किलो। और यहाँ हमारा मटन जो है बहुत अच्छा सा गल गया है, लेकिन 80% मैंने इसको गलाया है। इसको मैंने पूरा 100% नहीं गलाया, हल्की सी इसमें कसर है। तो वो हम देखेंगे आगे, हम इसको फुल डन करेंगे। यहाँ पे चावलों को सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। 5 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, 2 तेज़पत्ते और ज़ीरा डाला है 1 टेबलस्पून। इसको मैं कवर करके रख दूँगी बॉईल आने तक पानी को। यहाँ पानी को बॉयल आ गया है यहाँ पर, और जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे 2 घंटे, उसको मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। चावल मैंने फुल डन जो है वो बॉयल करना है, ताकि जो है हमारी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी बने। तो ये चावल मैंने इसमें डाल दिए थे, और चावल हमारे ये देखें बॉयल हो चुके हैं, फुल डन चावल हैं। पूरा जो है चावल अच्छा सा जो है गल चुका है। 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको चावल को गलाने में। इसके बाद यहाँ पे पैन में मैंने 1 बड़ा कप ऑयल का ले लिया था। इसमें 1 बड़ी प्याज़ को गोल्डन करा है, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है। हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड करा है मैंने। कुछ ड्राई मसाले हैं जो कि यहाँ स्क्रीन पे मेंशन हुए में हैं, ये सब आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। खड़े मसाले हैं ये, बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त खुशबू देते हैं। और यहाँ पे टमाटर ऐड करें, 4 बड़े टमाटर स्लाइस करके ऐड कर दिए हैं मैंने। अब आपने इसकी अच्छी तरीके से टमाटरों को भुनाई करनी है, मेल्ट करना है, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर जो है मैं देख लूँगी एक दफ़ा और टमाटरों को, ये देखें अच्छे से गल चुके हैं ये। और यहाँ पर अब ड्राई मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के। नमक जो है वो आप 1 से डेढ़ टेबलस्पून तक ऐड कर सकते हैं, 1.5 टेबलस्पून भी इसमें ज़बरदस्त रहेगा। तो यहाँ पर जो है इस मसाले को थोड़ा-सा हम भुनाई करेंगे, इसके बाद थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, ताकि मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाए। मसाले को भूनना ज़रूर है आपने, जभी आपकी बिरयानी में जो है वो टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मसाले की मैं भुनाई कर रही हूँ, और आलू बुखारे ऐड किए हैं, 4 अदद आलू बुखारे ऐड कर रही हूँ मैं। इसके बाद जो है दोबारा मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, ताकि अच्छा सा अरोमा बन जाए। और यहाँ मैंने मटन ऐड कर दिया है, बॉयल मटन था 80% तक, वो इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूँगी मटन को। 20% हम इसी तरीके से इसमें गलाएँगे, ताकि टमाटरों का और जो हमने मटन गलाया था उसका जूस वगैरह एक साथ हो जाए। और यहाँ पे मैं इसको ढक के जो है वो टेंडर कर लूँगी, यानी फुल डन कर लूँगी। ये कुछ स्पाइस हैं, इसको मैं पीस लूँगी, और पीसने के बाद मैं जो दही होगा, दही के मिक्सचर में शामिल करूँगी। दही यहाँ 1 पाव लिया है मैंने, 1 पाव दही के मिक्सचर में ये मसाला डालूँगी और फूड कलर ऐड करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है बिरयानी मसाला तैयार हुआ है। ये खुशबू देगा आपकी बिरयानी में, और जायका भी देगा। तो यह हमारा योगर्ट के साथ, दही के साथ मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे जो है हम अब देख लेंगे मटन को। मटन हमारा बहुत अच्छे से फुल डन हो चुका है, कुक हो चुका है, गल चुका है। यहाँ पर ये देखें इसकी कंडीशन, और पानी ज़रूर इसमें होना चाहिए थोड़ा-सा, फुल आपने ड्राई नहीं करना है। यहाँ पर मैंने दही के मिक्सचर को ऐड कर दिया है। हरा मसाला तो सबको पता है, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर और फ्राइड अनियन। फ्राइड अनियन भी आपने ऐड करनी है, 1 बड़ी प्याज़ को आपने तल के ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है वो तह लग रही है, और चावल जो मैंने बॉईल करे थे वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। इस तरीके से आपने ऐड कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चावलों को इक्वल कर लेंगे ऊपर से। ये है घी, 2 टेबलस्पून मैंने घी या ऑयल दोनों में से कुछ भी ले लें, मैंने घी लिया है, और केवड़ा एसेंस ऊपर से डाला है। और अब मैं इसको दम लगा रही हूँ, ये फॉइल से मैंने कवर कर दिया है दम के लिए। 5 मिनट फुल आँच पे मैं इसको दम दूँगी। उसके बाद 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम करके छोड़ दूँगी, जब तक खोलूँगी नहीं इसका फॉइल, जब तक 15 मिनट ना हो जाएँ। तो 15 मिनट बाद ये देखें इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है,
आप यकीन करें ये पूरा घर के मसालों से हमारी तैयार हुई हुई बिरयानी है। इसमें कोई भी बाज़ार का हमने मसाला नहीं ऐड करा है और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि यकीन करें पूरा किचन महक रहा है। और बिरयानी को जो है वो इस तरीके से आपने एक-एक साइड से इस तरीके से मिक्स करके देना है। फिर एकदम से सारी मिक्स नहीं करनी है। ये एक इसकी टेक्निक होती है बिरयानी की कि एक साथ मिक्स नहीं करनी है आपने। एक-एक साइड से इस तरीके से हल्के-हल्के उठाना है ताकि चावल भी हमारा खिला-खिला रहे, टूटे नहीं और बिरयानी भी हमारी बहुत ही लज़ीज़ रहे। तो ये देखिए हमारी मटन बिरयानी की इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी, इसको मैं डिश आउट भी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें एक-एक दाना खिला-खिला इसका बना है मटन बिरयानी का। तो ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।